दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपके छवि पिचौड़ी ब्लॉग में। मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ और मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत बातें आपसे शेयर करते हैं। तो मैं इस टाइम पे बहुत परेशान हूँ दोस्तों, इतनी मतलब कितनी कि पूछिए मत। और वो क्यों? क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और मैं उसी को लेके परेशान हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो माँ है ना, मेरी घर में क्या है, मैं मतलब मेरी ससुराल जो है वो आगरा में है और मेरे पियर है बलिया जिला। तो मैं बहुत दूर हूँ और मैं ज़्यादा नहीं जाती अपने मायके यहाँ, बहुत कभी कभार जाती हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरे को ना 1 साल हो गया अपने मायके यहाँ में, मतलब मायके यहाँ में नहीं गया हुआ। मायके यहाँ में गया हुआ तो मेरे को 2-3 साल हो गया। माँ से मेरे मिले हुए हो गया 1 साल। क्योंकि जो मेरी देवर की शादी हुई थी वो हुई थी बिहार से, मंदिर में। तो उसी टाइम पे मेरी माँ आई थी वहीं पे। तो जब मिली थी मैं अपनी माँ से, और मेरी माँ की बहुत तबीयत ख़राब है। अब इस टाइम पे मैं सोच रही हूँ जाने के। तो मैं देखती हूँ 1-2 दिन के अंदर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो मैं दिखाऊँगी आपको कि कौन सी दिन को जा रही हूँ, बताऊँगी, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो पति हैं वो आज ही गए हैं काम पे। काफ़ी टाइम से वो परेशान थे कि पैसों की वजह से, कि पैसे नहीं मिल रहे थे जाने के लिए कहीं जॉब पे। और वो घर में मदद भी मांगी थी, जैसे कि बीच वाले देवर हैं, उनकी सरकारी नौकरी है तो उनसे भी पैसों की हेल्प मांगी थी। ऐसा नहीं कि 2-4 करोड़ मांगी थी या कोई भी, उन्होंने 1000-1500 रुपये मांगी थी, पर देवर ने मना कर दी थी कि नहीं है मेरे पास। और छोटे वाले देवर से भी मांगी तो उन्होंने भी मना कर दी थी। और मम्मी सास ससुर भी हैं, वो भी मना कर दी थी। और तो आज मैं भी परेशान थी अपनी मम्मी के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। दिवाली से बैठे हुए थे घर पे वो। और मैं बता दूँ कि मेरे पति की आदत ऐसी है कि वो कमाएगा तो पैसा ऐसे पानी की तरह उड़ाता है, पीने खाने में या अपने एबों में, कि जैसे कि वो कितना बड़ा रईस हो गया है ना। तो वो ऐसा है। और कभी भी उसने मेरी खर्चा नहीं उठाया। शादी के मेरे 15-16 साल हो गए, कभी भी मेरे को वो कमा के और ये नहीं हो पाया हुआ कि ला मैं अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाऊँ, कभी नहीं। वो या तो काम करेगा तो अपनी जुआ में और बा में उड़ाएगा, अपनी शौक मौज में। ना है तो उसकी लेन देन वाले इतने हैं, उसने इतने सारी संसार के कर्जा खा रखा है कि वो उसी से नहीं निपट पाएगा, पूरी ज़िंदगी लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है ना। और मेरी खर्चा चलती है। और मेरी खर्चा क्या है, पहले मैं माल बनाती थी तो उससे चल जाती थी थोड़ी बहुत। और बाकी के जो है वो, रही बात पेट की, तो पेट के मेरे ससुर जी के जो पेंशन मिलती है वो ही पूरा घर चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कमा रहा है वो ही नहीं दे पा रहा है, जिनकी 3-4 मतलब है पैसा अच्छी खासी, मतलब अच्छा पैसा कमाते हैं। जो सरकारी जॉब वाले हैं वो भी 1 रुपया नहीं देते हैं, कभी सब्जी भी नहीं लाते हैं। और ना 2-3 हम में से कोई नहीं देता है, सीधी सी बात, कोई नहीं देता है। तो सास ससुर की पेंसिल से ही चलती है खर्चा घर में। सभी खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं स्पेशली या मेरे बच्चे खा रहे हैं, सभी खा रहे हैं, है ना। तो ये बातें हैं। पर हाँ, कौन कैसे टाइम पे कैसे काम आता है, ये चीज़ें देखी जाती है और मैं भी देख रही हूँ। और कुछ चीज़ें ये भी है कि पता है एक चीज़ और है दोस्तों, कि इंसान के ना परख दुख सुख पे ही होती है कि हाँ, कि वो कौन इंसान कैसा है ना। और मैं बता दूँ आपको कि मेरी दीदी ने भेजी है पैसे, तो मैं जा रही हूँ गाँव को। अब मैं जाऊँगी तो बताऊँगी आपको। अब मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, रोज़ बोल रही है रोज़ कि आ जा बेटा, एक बार मिल जा मुझसे, एक बार बात कर ले। और काफ़ी टाइम हो भी गया तो वो भी परेशान है। और मेरी मम्मी के कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है। यहाँ पे है ना, जो यहाँ सीने में यहाँ ना, जैसे कि ना
इतना बड़ा ना घाव सा एक वो हो गया है। अब पता नहीं वो हड्डी है कि घाव है क्या है, समझ नहीं आ रहा है। पर उसमें पेन है, बहुत दर्द है उसको, है ना, जैसे दर्द हो रहा है। वो दवाई वगैरह खा रही है तभी ठीक हो रह रहा है, वो दर्द कम हो रहा है ना, तो वैसे दर्द रह रहा है। और वो बुला रही है तो, और एक्सरा भी कराई है, एक्सरा करा के और आज गई होगी वो, मतलब कल की परसों करा के आई थी एक्सरा, आज गई होगी वो डॉक्टर को दिखाने। तो आज शाम को मैं बात करूँगी तो पता चलेगा मुझे कि क्या है रिपोर्ट में। और मुझे लगता है कि कल दिखाई थी या नहीं, परसों दिखाई थी उसने, परसों जब वो करा के लेके आई होगी तो मिला हुआ एक्सरा वगैरह, तो दिखाई होगी किसी सरकारी हॉस्पिटल में ना। तो कंपाउंडर वगैरह रहते हैं ना, जो वैसी नर्स वगैरह या कंपाउंडर, तो उनसे दिखाई थी, किसी डॉक्टर पे नहीं दिखाई थी। तो उन्होंने पता है क्या बोला है कि टीबी है। और मेरी मम्मी के ना, सही बताऊं कि मुझे लगता है कि आपको भी पता होगी कि टीबी की जो बीमारी होती है ना, उसमें खांसी होती है। और पता नहीं, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, पर हाँ मुझे इतना पता है कि उसमें खांसी होती है तब ये चीज़ें लक्षणें आती हैं। पर मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं खांसती है। हाँ कुछ दिनों पहले उसको खांसी उसी थी, पर ठीक थी वो, अभी तो कुछ नहीं है बिल्कुल भी। तो वो घाव से क्या है, वो मतलब है कि टीबी है कि वो है, और वो कोई डॉक्टर ने नहीं बताया। अब इस टाइम में पूरा घर डरा हुआ है एकदम से कि अरे ये क्या हो गया, ये वो फलाना ढिमका, है ना। पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। वो घाव है भैया, घाव है, वो कोई दिक्कत होगी, वो निकला हुआ है उसको। अब कोई डॉक्टर पे दिखाने आज गई होगी मेरी मम्मी, तो आज मैं बता सकती हूँ साफ साफ कि जब मैं बात करूँगी कि क्या है क्या नहीं, या मैं जाऊँगी तब चीज़ों को जो ये देखूँगी सामने से, तब पता चलेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब आज मेरे साथ अब जाने वाला कोई नहीं है, अकेला मेरी मम्मी की, मतलब उसके मम्मी की तबीयत खराब है तो कोई लेके चला जाए, कोई नहीं है। मेरे जो पति हैं वो पैसे मैंने दिए हैं या कुछ देवर ने दिए हैं तो गए हैं आज काम पे। और वो बोली भी थी देवर ने कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, और ये तो उन्होंने उल्टा सीधा भी बोला कि अरे 1 महीना बाद जाएगी इसकी मम्मी ना, मरी जा रही है ऐसे करके, और वो चले गए। अब मैंने नहीं ज़्यादा बोली करेगी, लड़ाई हो जाएगी, का फ़ायदा है ना, उल्टा सीधा बोल रही हो चाहे कुछ भी, ऐसे मत बोलो भाई किसी के लिए। जितना प्यारी तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है ना, उससे कई गुना ज़्यादा हमारी माँ भी हमारे लिए प्यारी है। और मेरे मायके वालों की मेरे पति बिल्कुल इज्जत नहीं करता है, सीधी सी बात है। उसके नज़र में वो पता ना अपने अलग ही ना बाबीगिरी में रहता है, ना मेरे भैया से ज़्यादा बने उसकी। और मेरी माँ यहाँ पे आई थी तो मेरी माँ के सामने उसने मेरे को पीटा भी था, नाक में से सब खून निकाल दिया था। तो वो किसी की इज्जत नहीं करता है। मेरे पापा तो है ही नहीं है, भैया ने ही किया था ये शादी। और मैं बता दूँ आपको, ये मेरी शादी जो है ये रिश्तेदारी में ही है। जो मेरे भाई एक ही है, हम 2 बहनें और 1 भाई है। तो जो मेरी खास भाभी है उसी के ना बुआ का लड़का है ये, मेरा जो हस्बैंड है वो बुआ का लड़का है। तो ऐसी रिश्तेदारी में है मेरी शादी। और मेरे जो सास है ना, उनके रिश्तेदारी के तरफ से कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे देख के खुश रहता है। सब अपने मतलब ऐसी शक्ल बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, क्या ही कहना, छोड़ो। अब देखो 1-2 दिन के अंदर टिकट कराएंगे तो देवर जाएंगे और मैं जाऊंगी, सबसे छोटे वाले देवर हैं वो और हम जाएंगे। पता चलेगा 1-2 दिन के अंदर, देखते हैं क्या होती है। फिर मैं बनाऊंगी दोस्तों वीडियो, फिर मैं बताऊंगी जो भी क्या है। हालांकि मैं अभी कुछ दिनों पहले जो देवरानी है ना, ये गई थी छठ पे, तो मेरे भी प्रोग्राम बना था कि मैं भी जाऊंगी। तो ये गई तो जब तो वो हो गया कैंसिल कि नहीं जाऊंगी। फिर दोबारा जब इसको लेने जाने वाले थे ना, 1 महीना रह के आई, उसके बाद 1 तारीख को गए थे लेने। तो मैंने अपने पति से कहा था कि चलो, मेरे मतलब 2-3 दिन पहले ही कहा था कि चलो 2-3 दिन रह लेंगे, ये लौटेंगे तो उनके साथ ही लौट लेंगे। तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि नहीं, मैंने नहीं कही थी, मेरे देवर ने कही थी कि चला जा लेके आओ, उधर से ये लौटेंगे तो साथ में लौटिए। तो इन्हों मेरे पति ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, कि क्या कहते हैं ये लड़ेगी मेरे साथ। अब मैं आपको बता दूं
कि मेरे मायके में नहीं गया मेरे को लेके मेरे पति, पर मेरे देवरानी के मायके में गया। और हालाँकि जो जिसकी ससुराल में जानी थी ना, वो देवर ने मना किया था कि नहीं मैं इसको लेके नहीं जाऊँगा। और छोटे वाले देवर ने भी मना किया था। वो क्यों मना किया था? क्योंकि मेरे जो पति है वो थोड़ा-सा पीता खाता है। और हाँ, पीता खाता ज़रूर है, पर मैं ये नहीं कहूँगा, वो कभी भी किसी को गाली नहीं देते, कभी भी उन्होंने पी के बदतमीज़ी नहीं करी किसी से, या कभी भी गलत चीज़ें नहीं वो करी है ना। पीते ज़रूर हैं, पर वो कभी गलत चीज़ों को वो नहीं करते हैं। पी के वो शांत सो जाएँगे, ठीक है? तो वो ऐसे हैं। तो इन लोगों को लगा, इसलिए इन लोगों ने मना किया, क्योंकि इन लोगों को लगा कि नई रिश्तेदारी है, तो ये माहौल ना ख़राब कर दे जाके शायद, तो इसीलिए। और देखो ऐसी बात नहीं है, समझदार है वो भी, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है जो जाके, और नई रिश्ता है तो वो भी समझता है कि हम नए रिश्ते हैं तो कैसे हमें रहना चाहिए। पर कोई नहीं, आज के डेट में यार सब पीते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसके पीहर वाले ही सब शरीफ होंगे, फिर भी परिवार में कोई ना कोई तो पीता खाता होगा, है ना। आज के डेट में तो मैं कह नहीं सकती कि किसी परिवार में हर इंसान शरीफ है। तो बस ये कि आदत लग जाती है तो लग जाती है। तो ऐसे करके फिर उस टाइम पे नहीं गई। और अब देखो क्या होता है, जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मन बहुत ही जाने की बहुत घबराहट हो रही है, वैसी हो रही है अपनी माँ से मिलने के। और 2-3 दिनों से रात में नींद भी नहीं आती है। और अलग सी एक लग रही है। और मेरे गांव में सब यही कह रहे हैं कि आ जाओ, एक बार अपनी माँ से मिल जाओ, बात कर लो। और सच है, अब माँ बाप से तो पास में रह के उनसे बातें करना, वो करना अलग ही बात है। दोस्तों, ये मेरी लॉन्ग वीडियो है, और मैं काफ़ी टाइम के बाद ये लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। बाकी के जो भी वीडियो है ना, मैं अभी इस टाइम पे यूट्यूब पे भी वीडियो काफ़ी टाइम हो गया नहीं डालना, शॉर्ट डाल पा रही हूँ ना लॉन्ग वीडियो डाल पा रही हूँ, क्योंकि मेरा किसी चीज़ में जी ही नहीं लगता है, मन ही नहीं करता है करने के। और तो अब मैंने सोचा चलो ये चीज़ें हैं जो मैं रिकॉर्ड करके डालूँगी करके। तो मेरी जो भी वो है ना चैनल, आप पीछे वाले चैनल, उस पर देखिएगा ज़रूर, विजिट कीजिएगा। और बहुत अच्छी वीडियो बनाती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी बोलती हूँ मैं, कभी किसी को गलत नहीं बोलती। और काफ़ी लोगों को, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मुझे प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और एक कमेंट करके जाइएगा। और मेरी जो भी वीडियो है पिछली वो देखना, जो मेरी जो भी स्थिति है या जो भी मेरी जीवन के वो है, वो आपको समझ में आएगी पिछली वीडियो देख के। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप मेरी चैनल खोल के वो वीडियो भी देखना ज़रूर, यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी। वैसे हैप्पी सब दोस्तों, बाय दोस्तों।